हेयर लॉस इन अ वुमन कैन बी वेरी डिस्ट्रेसिंग। हेयर हमारा क्राउन होता है, ये हमारा ताज होता है जो हम हमारे सिर पे पहनते हैं, ये हमारी ब्यूटी है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या करें। सबसे पहले अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है आप अपने डॉक्टर से मिलें, घर पे इलाज ना शुरू करें खुद। सबसे पहले हम समझते हैं नॉर्मल हेयर लॉस क्या होता है। अगर साल के 1 से 2 महीने आपका हेयर फॉल हो रहा है या दिन में 70 से 100 बाल गिर रहे हैं तो ये नॉर्मल है। इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छी डाइट खाइए। 2 से 3 महीने में आपका हेयर फॉल अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन अगर ड्यूरेशन 2 से 3 महीने से ज़्यादा हो रहा है और बाल गिरने की संख्या कुछ 100 बालों से ज़्यादा हो रही है, 100 बाल कुछ इतने बाल हुए जो हमारी कंघी में या थोड़े बहुत नहाते टाइम दिखते हैं, उससे अगर ज़्यादा हो रही है तो आप घर पे अपने आप मेडिकेशन ना शुरू करें। आप अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर बोले तो डर्मेटोलॉजिस्ट। आपका डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे पहले आपके हेयर लॉस के कारण को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो डिस्कस करते हैं हेयर लॉस के कॉमन कारण क्या हो सकते हैं। अगर आप में खून की कमी है, आपको अनीमिया है, आप अच्छा खान पान नहीं खाती हैं, आप सिर्फ अपने परिवारजनों को खिलाने में ही रहती हैं और खुद अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं, तो आपको अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है जिससे हेयर लॉस हो सकता है। अगर आप अपने बालों पे बहुत फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, जैसे आप बार बार स्ट्रेटनिंग, कलरिंग ये सब आप कराते हैं, या आप ब्लो ड्राई बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या आप एक्सटेंशंस लंबे टाइम के लिए अपने बालों पे लगा रहे हैं, तो बालों की जड़ें वीक हो सकती हैं जिससे हेयर लॉस हो सकता है। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हेयर लॉस हो सकता है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं आप, बच्चों की टेंशन लेती हैं, पर्सनल स्ट्रेस लेती हैं, रिलेशनशिप्स की स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेस है तो भी हेयर लॉस हो सकता है। अगर आपको कोई बीमारी हुई है रिसेंटली, जैसे डेंगू, कोविड, टाइफॉइड, इस तरह की बीमारी हुई है तो हेयर लॉस बीमारी ठीक होने के 1 से 2 महीने बाद शुरू होता है और 6 महीने से साल या 2 साल तक भी रह सकता है। ऐसे कुछ रीज़न्स होते हैं जो आपके डॉक्टर पता करेंगे। पीसीओडी ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न है, आजकल यंग लड़कियों में देखा जाता है, उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, उसमें एक्ने भी होता है, हेयर लॉस भी होता है, वेट गेन भी होता है, पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ होती है। ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जो आपको आपके डॉक्टर पता करने में हेल्प करेंगे। एक बार आपकी कारण पता चल गया तो उसकी ट्रीटमेंट की तरफ डॉक्टर जाते हैं। ट्रीटमेंट में अच्छा, एक कारण जो मैंने मेंशन नहीं किया वो आप ज़रूर याद रखिएगा, जेनेटिक। अगर आपके परिवार में गंजापन है या आपके पिताजी या माताजी के बाल भी कम है तो आप में भी वो जेनेटिक बॉल्डनेस हो सकता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आपकी ये जो हेयर लाइन है इसके आसपास का एरिया, वाइडनिंग ऑफ द पार्टिंग कहते हैं, हेयर लाइन का एरिया आपका हल्का होने लगेगा, ये सामने का एक एरिया है ये हल्का होने लगेगा और डिफ्यूज थिनिंग होगी। या फिर अगर आप पोनीटेल बना रही है तो पोनीटेल का वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक पूंछ की तरह पोनीटेल नजर आएगी। ये मैंने आपको ब्रीफली इसके कारण और ट्रीटमेंट बता दिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो। आई एम हियर टू हेल्प यू टुडे एंड ऑलवेज। थैंक यू।